नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रहते मीडिया पे। तो एक बार फिर से हम लोग क्या कर रहे हैं कि लगातार है, बीच में आप लोग क्लास 2-3 दिन बंद हो गया था, थोड़ा वो शादी में हम लोग चले गए थे, इस वजह से क्लास आपका बंद था। तो अब हम लोग रेगुलर है, ठीक है? आपका सुबह में आपका यूपी पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवाया जा रहा, और शाम में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो क्वेश्चंस है, वो लगातार जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट वाइज़ कर रहे हैं। मॉडल पेपर का क्वेश्चंस है, आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है, ये सब हम लोग सारा क्वेश्चंस क्या करेंगे, रैंडमली करेंगे। तो क्वेश्चन से हम लोग को ज़्यादातर ऐसा ही देखने में मिलेगा, इस पैटर्न पे मिलेगा, और वो क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो शाम के 7 बज चुके हैं, जुड़ना ना भूलें हमारे साथ। तो चलिए हम अपना सेशंस को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। देखो, यूपी पॉलिटेक्निक वाले बच्चों का जो है, उन लोगों का डेट तो बोल दिया है कि आपका 20 से 30 जून के बीच में एग्ज़ाम होगा, तो नो हाउ उसी के डेट। और जो बिहार पॉलिटेक्निक के जो बच्चे हैं, उन लोगों का भी नो हाउ आपका डेट उसी के आसपास रहना चाहिए, ठीक है? ऐसे तो एग्ज़ाम जुलाई फर्स्ट वीक भी चला जा सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलो, तो आपको हम लोग सेशन शुरू करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज केमिस्ट्री का। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार बिल्कुल आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपको लगातार ये वीडियो मिलते रहे। तो देखो, पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, पहला क्वेश्चन है 13 नंबर और 31 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिरका इसका तनु विलयन है। सिरका जो है किसका तनु विलयन है? फॉर्मिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, या फिर ब्यूटेरिक अम्ल का, या फिर मेथिल मेथनॉइड का। तो जो सिरका जो है आपका, वो है आपका एसिटिक अम्ल का, ठीक है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ये आपका सही है। 31 का बी है आपका सही आंसर। इसके बाद बोल रहा है कि बेयर अभिकर्मक जो है, बेयर अभिकर्मक हम लोग किसको बोलते हैं? KMnO4 का, या फिर KMnO4 तनु क्षारीय विलयन का, या फिर K2Cr2O7 विलयन एक सांद्र क्षार में, या फिर उदासीन KMnO4 में। तो जो 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन का बी है, ठीक है? आपका KMnO4 तनु क्षारीय विलयन में, ठीक है? इसका भी आंसर हम लोग का क्या है? बी है। 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कक्ष तापमान पर पीडी का आयतन H2 के निम्न गुणित आयतनों का अधिशोषण करता है, ठीक है? इसमें जो क्वेश्चन है जरा ध्यान से समझना कि क्वेश्चन गया है, ठीक है? ये क्या बोल रहा है कि कक्ष तापमान यानी कि रूम टेम्परेचर पर जो पीडी का जो होता है, यानी कि पारा, ठीक है? का एक आयतन H2 के निम्न गुणित आयतनों का अधिशोषण जो करता है, वो 0 है, 10 है, 87 है, या फिर 1000 है। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, हम लोग का 1000 होता है, ठीक है? इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? चलो, अगला जो है 34 नंबर क्वेश्चन में है। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये देखो, CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? इथेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं C2H6। अब इथेन को क्या बोल रहा है कि 500 डिग्री सेल्सियस पे Cr2O3 प्लस A2O3 के ताप पर इसको अपघटन कर रहा है, तो जो उत्पाद होगा, वो उत्पाद हम लोग का क्या बचेगा, इस चीज का हम लोग को क्या है, आंसर बोल रहा है। तो देखो, इसको हम लोग कैसे करके बनाएँगे, जब इसको हम लोग 500 डिग्री पर अपघटन जब करते हैं, ठीक है? 500 डिग्री पर जब हम लोग अपघटन करते हैं, तो हम लोग को जो देखने को मिलता है, ठीक है? हम लोग को जो देखने को मिलता है, वो हम लोग देखो, मैं समीकरण लिख रहा हूँ, समीकरण से हम लोग क्या होगा, आराम से समझ सकेंगे। इसको क्या होता है कि ये जो डबल बॉन्ड है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? CH3, ठीक है? CH3, ये आपका सेम है, ठीक है? तो ये जो होता है, ये ब्रेक करता है आपका CH2, और डबल बॉन्ड CH2 और प्लस हाइड्रोजन गैस को क्या करता है, ये रिलीज करता है, ठीक है? तो H2 गैस क्या होगा, उत्पाद के रूप में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही है, ठीक है? तो नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे हो रहा है कि एसिटिलीन AgNO3 प्लस NH4OH के विलयन के साथ उत्पाद होगा। काला अपक्षेप होगा, श्वेत उपक्षेप होगा, या बैंगनी नील बेगली विलयन होगा, या फिर आपका आपका नीला विलयन होगा। तो इसमें जो होता है, ठीक है? ये जो 35 नंबर है, इसमें आपका क्या होता है, श्वेत अपक्षेप होता है, सफेद बनता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका 35 का सी, बी जो होगा सही होगा। आगे, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है, ठीक है? इसके बारे में सुने हो, जिसका एकलक होता है। अब जो प्राकृतिक रबड़ एसिटिलीन होता है, आइसोप्रोपिन होता है, या आइसोब्यूटेन होता है, या फिर प्रोपिलीन होता है। तो इसका जो आंसर है, ठीक है? इसका आंसर जो है, इसका आंसर हम लोग का क्या होता है, ए आइसोप्रोपिन होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 36 का बी होगा।
हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपको केमिस्ट्री का सारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एक सीरीज वाइज हम लोग चला रहे हैं, ठीक है। इसमें से करीब हम लोग 1000+ क्वेश्चंस तो हम लोग रिवीजन कर लेंगे, और ये दोनों यूपी बिहार पॉलिटेक्निक दोनों बच्चों के लिए आपका केमिस्ट्री तो लगभग आपका सिलेबस तो सेम ही है, तो क्वेश्चन उसी तरह पड़ते हैं। अंतर ये है कि यूपी वाले बच्चों का जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन है, इन लोगों को ऑफलाइन देना पड़ता है। तो जरा आराम से यूपी वाले जो बच्चे हैं वो जरा ओएमआर क्या बोल रहे हैं कि आपको टेस्ट सीरीज का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऑनलाइन पे, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि सूर्य के प्रकाश में मीथेन से Cl2 की क्रिया द्वारा इसका उत्पादन नहीं होता है। यानी कि बोल रहा है कि जब मीथेन पे Cl2 की क्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश से तो किसका उत्पादन नहीं होता है, ठीक है। तो किसका उत्पादन नहीं होता है, तो इसमें जो आंसर होगा ये क्या होता है CH3 और ये भी होगा आपका, यानी कि इथेन ग्रुप का जो होगा आपका, ये इथेन और मीथेन, इथेन और प्रोपेन का नहीं होता है, ठीक है। यानी कि आप समझ सकते हो ऐसा कि जो आपका एन ग्रुप है उसका अब नहीं होगा, तो इसका आंसर जो होगा ये सी और डी दोनों बोथ है, ठीक है। निम्न में से कौन सा सी परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनी है। देखो सम इलेक्ट्रॉनी का मतलब होता है समान इलेक्ट्रॉन। अब समान इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि कार्बन का कितना होता है 6, तो इसमें कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपका होता है टोटल नंबर। तो Na प्लस देखो यहाँ से ध्यान देना, Na प्लस आपका कितना होता है 10 होता है, नहीं होगा। L3 प्लस ये भी नहीं होगा। O2 माइनस, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन प्लस है, ठीक है, N प्लस है, N प्लस का मतलब कितना N पर 7 होता है, एक इलेक्ट्रॉन अगर दी गया तो 6, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा 38 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। 38 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि N प्लस है तो N पे 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन पे। अब दिया कैसे ये नहीं पता, लेकिन एक प्लस में दिखा रहा है, इसका मतलब है कि यही इक्वल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 30। देखो एक चीज का ध्यान रखना, प्लस साइन है मतलब वो किसी को दिया होगा, माइनस साइन है मतलब किसी से लिया होगा। आगे 4% NaOH विलियन विलियन की नॉर्मलता होगी। अच्छा NaOH का अनुभार दिया है, यहाँ पर ही आप लोग को हम लोग को क्या निकालना है, अनुभार निकालना। देखो तो अनुभार निकालने का कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, हम लोग के पास फार्मूला होता है, फार्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है 4% NaOH, ठीक है, 4% NaOH दिया है, थोड़ा सा हम लोग साफ कर लिया जाए। देखो हम लोग क्या बोल रहा है कि 4% NaOH विलियन की नॉर्मलता क्या होगी, जब इसका NaOH का अनुभार हम लोग कितना दे दिया है 40 दे दिया। तो जब अनुभार 40 दे दिया है तो नॉर्मलता बराबर जो फार्मूला होता है, ठीक है, नॉर्मलता बराबर बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है ग्राम, ठीक है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा आयतन, क्या है, आयतन जो होगा वो लीटर में, ठीक है। तो देखो NaOH के ग्राम तुलनांकों की संख्या अगर निकालेंगे तो कितना दिया है 4% कितना में 40 में, तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं तो 0.1 आता है, ठीक है। अब 0.1 आया तो 0.1 आया, आयतन कितना लेंगे हम लोग 1 लीटर, तो यानी कि इसका जो आएगा कितना आ जाएगा 0.1 N के आसपास आ जाएगा, 0.1 N। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही होगा। ये सबसे पहले क्या करना है कि इसका अनुभार इतना दिया है 4% इतना में 40 में 4% मतलब 0.1%, नॉर्मलता बराबर कितना होता है कि ग्राम तुल्यांकों में संख्या कितनी है अब बटा आयतन, आयतन हम लोग का 1 लीटर है, ठीक है, 1 लीटर में स्टैंडर्ड हम लोग को लेते ही, तो ये हम लोग का हो गया, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए जो सही है। आगे भौतिक कण प्रोटॉन होता है, भौतिक कण प्रोटॉन होता है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि हीलियम का नाभिक है, ठीक है, हीलियम का नाभिक, या फिर आपका बोल रहा है कि हाइड्रोजन का नाभिक, या फिर आपका एक ऋणात्मक कण, या फिर एक उदासीन कण। तो जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, जो प्रोटॉन जो होता है, ठीक है, प्रोटॉन हम लोग का क्या होता है एक हाइड्रोजन का नाभिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका वही है। 41 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यह तत्व सबसे कम प्रतिक्रियाशील है। देखो सबसे कम प्रतिक्रियाशील इसमें से कौन सा है हम लोग का, ये हम लोग को बोल रहा है, ठीक है। तो जो 41 नंबर क्वेश्चन है उसका जो ऑप्शन नंबर है, ठीक है, ये हम लोग का लीड होता है, ठीक है, पी ये सबसे कम। इसके बाद आप लोग को देखो क्लास 10th के एनसीईआरटी में चैप्टर 3 में ही मेटल नॉन मेटल में ये पढ़े होंगे, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े होंगे, तो वहीं पर ही आपका एक डेटा बना हुआ। फिर एसिटिलीन में अणु में उपस्थित है, एसिटिलीन के अणु में क्या उपस्थित है। अब देखो सबसे पहले एसिटिलीन अगर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, एसिटिलीन बना रहे हैं तो एसिटिलीन का हम लोग के पास क्या होना चाहिए फार्मूला होना चाहिए। एसिटिलीन का जो फार्मूला होता है
तो देखो एसिटिलीन का फार्मूला हम लोग क्या होता है H, ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये हम लोग का एसिटिलीन होता है। अब इसमें हम लोग क्या जान रहे हैं कि हम लोग को पाई बॉन्ड की संख्या निकालना है और आपका सिग्मा बॉन्ड की संख्या निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये पहला आपका हम लोग क्या लेते हैं कि एक पाई और एक सिग्मा फिर एक पाई लेते हैं। तो यहाँ पर पाई बॉन्ड की संख्या हम लोग कितना दिखा रहा है 2, और सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना दिखा रहा है, सिंगल बॉन्ड को हम लोग सिग्मा बॉन्ड से दिखाते हैं 1 2, यहाँ पर कितना हो गया 1 2 3, यानी कि सिग्मा बॉन्ड 3 और पाई बॉन्ड 2, सिग्मा बॉन्ड 3 और पाई बॉन्ड 2, ठीक है। मतलब है कि आपका 42 का जो ऑप्शन नंबर सी है, 42 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही है, ठीक है, 42 का सी। आगे वातावरण में नाइट्रोजन का परसेंटेज लगभग कितना होता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 78% होता है और ऑक्सीजन आपका 21% रहता है, रेस्ट 1% में आपका बाकी 0.03% तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये सब सारा चीज आपका मिला हुआ रहता है, ठीक है। ठीक? आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हम लोग का बुरा NH4OH प्लस HCl का उदासीनीकरण उष्मा का मान क्या होता है, कि NH4OCH का जो होता है, ठीक है, 44 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा ये हम लोग कितना होता है 13.7 किलो कैलोरी पर ग्राम ही होता है। आगे 45 नंबर में बोल रहा है कि ये कि बीटा कण के उत्सर्जन से, बीटा कण का जब उत्सर्जन होता है तब परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परमाणु क्रमांक 1 यूनिट बढ़ता है, परमाणु भार 1 यूनिट घटता है या फिर उसी तत्व के समस्थानिक प्राप्त होते हैं। तो जो आंसर है इसका, ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, यानी कि परमाणु क्रमांक जो होता है 1 यूनिट क्या होता है बढ़ता है उसके उत्सर्जन से। आगे बढ़ा जा रहा है 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 0. इतना ग्राम जल के अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बहुत निकाले हैं क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आपको बहुत सारा, हम लोग क्या जानते हैं कि देखो हाइड्रोजन जो होता है, ये जल जो होता है H2O का एटॉमिक वेट कितना होता है 18 ग्राम। हम लोग क्या जान रहे हैं कि 18 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये हम लोग का होता है। अब हम लोग को कितना में बोल रहा है 0.12 ग्राम में बोल रहा है कि 0.12 ग्राम में आपका कितना होगा, तो सीधा सीधी हम लोग निकालते हैं 1 ग्राम में कितना होगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23, अब आई कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ पर पूछ रहा है 0.12 में, इसको निकाल देते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, अब आई कितना हो जाएगा हम लोग का 18 और यहाँ पर हो जाएगा 0.12। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व आप करोगे तो आएगा आपका 4 × 10⁻21, 4 × 10⁻20, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे किसी परमाणु में O2 माइनस है, देखो अब पहले ऑक्सीजन को समझो, ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है तो अभी इसके पास कितना हो गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। चलो आगे, अब हो रहा है कि Al3 प्लस, Al3 एल्युमिनियम का होता है 13, 3 को दे दिया, इसका मतलब है इसके पास भी कितना बचा 10, ये बराबर है। अब हो रहा है ये किसके बराबर है, तो नियोन का कितना होता है 10 होता है, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा नियोन के बराबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा 47 का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे स्टेनलेस स्टील में होता है, स्टेनलेस स्टील में लगभग क्या होता है 50% क्रोमियम होता है या फिर 10%। देखो हम लोग जो आपको याद करना कि हम लोग आपको अथी करवाए थे अयस्क का, ठीक है, अयस्क से लेकर के एक पूरा हम लोग लेक्चर ही किए थे, ठीक है, में से करीब जितना था उसका अयस्क वो सारा का सारा अयस्क किए थे। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देखो। तो स्टेनलेस स्टील में जो होता है ना, वो हम लोग क्या होता है कि 10% हम लोग क्या रखते हैं क्रोमियम को रखते हैं, तो 10% ऑफ सी आर, ये लगभग ये होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 48 का बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, हो रहा है कि वात्य भट्टी के ऊपर वाले हिस्से में Fe2O3 के निष्कर्षण के दौरान यह क्रिया होती है, यानी कि CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर द्वारा अपचयन होता है या फिर सी द्वारा अपचयन होता है, या CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, या फिर ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये हम लोग क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही। आगे 50वां नंबर क्वेश्चन से एकदम रिपीट फायर क्वेश्चन हम लोग को करते जाना है, क्योंकि हम लोग के पास समय कम है और क्वेश्चन हम लोग को ज्यादा करना होगा, तो कम से कम 1000+ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। आगे यह केले के स्वाद देने के प्रयुक्त होता है,
ठीक है, केले का स्वाद इसमें से हम लोग किसमें से मिलता है, CH3COOH, ठीक है, यानी कि एथेनोइक एसिड, या फिर एथेनॉल हो गया, या फिर एमिल एसीटेट हो गया, या फिर सोडियम पामीटेट हो गया। तो इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का, ठीक है, वो हम लोग क्या होता है, एमिल एसीटेट होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही। आगे, जल की अस्थायी कठोरता को अस्थायी कठोरता इसके कारण से होती है, मतलब इसमें से क्या है जिसके कारण जल की अस्थायी कठोरता हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये हम लोग का मैग्नीशियम का प्रेजेंट होना जरूरी है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही, यही है जल का हार्डनेस के अस्थायी कारण। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन देखो हम लोग का बोल रहा है कि इस अयस्क को निस्सरण के लिए झाग प्लवन प्रक्रम द्वारा प्रयोग किया जाता है। बोला SnO2 या फिर PbCO3 या फिर PbS, ठीक है, या फिर Al2O3। तो जो 52 नंबर जो क्वेश्चन है, 52 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है, ठीक है, ये हम लोग का कौन होता है, PbS का हम लोग करते हैं। ठीक है, 52 नंबर क्वेश्चन का हम लोग का क्या होगा, ये PbS। आगे 50 बोल रहा है कि यह ऑक्साइड तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कर H2O2 देता है, यानी कि इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो आपका अम्ल के साथ अभिक्रिया जब करेगा तो ये आपका H2O2 देगा। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, बी। N2O2 जब अभिक्रिया करता है तनु अम्लों के साथ, हम लोग क्या देता है, H2O2 देता है। आगे, यह सोडा एस का कहलाता है। देखो ये वाला फार्मूला का हम लोग फार्मूला लिस्ट ही दिए हैं, बहुत सारा केमिकल फार्मूला का पूरा आपको एक लिस्ट बना करके दिया गया है। डेली डोज करके आपका जो सेशंस होता है उसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का करवाए हैं। तो इसका जो आंसर होगा 54 का, ठीक है, इसका 54 का हम लोग क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो, सोडा एस ये तो आपका हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सॉल्व प्रक्रम इसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है। देखो उसमें जब हम लोग आपको फार्मूला लिखवाए थे तो वहां पर हम लोग साइड में ना एक लिस्ट आपको दिया गया था कि किस मेथड का किस में यूज किया जाता है। ठीक है, कौन सा मेथड से हम लोग क्या बनाते हैं। तो सॉल्वे जो प्रक्रम है इसका जो निर्माण हम लोग करते हैं, ठीक है, सॉल्वे प्रक्रम का निर्माण किया जाता है यही सोडियम बाइकार्बोनेट, जो अब सोडियम जो कार्बोनेट जो था ना, इसी चीज का हम लोग यहाँ पर इसका यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका सही। आगे 56 नंबर, यह ऑक्साइड HCl या NOH दोनों के साथ अलग से अभिक्रिया कर सकता है, यानी कि ये जो HCl है और NOH है ये दोनों के साथ अलग से अभिक्रिया करता है। इसमें से कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर कार्बन आपका कैल्शियम ऑक्साइड है या फिर N2O5 है, यानी कि नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, या फिर जिंक ऑक्साइड है। तो ये देखो हम लोग जानते हैं कि जिंक ऑक्साइड जो होता है ना ये एक एम्फोटरिक नेचर का होता है। तो आंसर जो होगा, ये जो जिंक होता है ये आपका एसिड के साथ भी रिएक्शन करता है और बेस के साथ भी रिएक्शन करता है। एक जिंक होता है और एक आपका एल्युमिनियम होता है, यही दो मेटल है जो दोनों के साथ अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। FeCl2 का विलयन NaOH के विलयन के साथ इस रंग का अवक्षेप देता है, मतलब जब आपका फेरस क्लोराइड को जब NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो जिस रंग का देता है वो रंग होता है हम लोग का भूरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी सेशन से हम लोग 30 क्वेश्चन का हम लोग सेट बना है, तो आप बिल्कुल देखें ताकि आप लोग का पूरा से ज़्यादा क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन करा सकें। एक बार सुबह में 7 बजे और फिर शाम में 7 बजे कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग के लिए 8 बजे भी लाया जाए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। फिर लेपिस लाजुली इसका एक खनिज है, यानी कि लेपिस लाजुली जो है वो किसका खनिज है। ठीक है, तो जो आंसर है वो आपका किसका है, एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका सही है। देखो नाम बिल्कुल पेचीदा है, एकदम अलग है। फिर इसको क्विक सिल्वर कहते हैं, यानी कि इसमें से किसको क्विक सिल्वर हम लोग कहते हैं। तो जो आंसर है, ठीक है, ये आंसर हम लोग का क्या है, पारा। इसको हम लोग क्विक सिल्वर करते हैं, पारा। देखो ज्यादातर हम लोग का उसका जो कलर रहता है ना वो हम लोग का उसी तरह व्हाइट में रहता है, तो हम लोग को लगता है वो सिल्वर ही। आगे, लिमोनाइट एक अयस्क है। देखो अयस्क वाला आप जा करके बिल्कुल देखना, अगर इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है ना तो अयस्क करके हम लोग का कंटेंट ही बना हुआ है, तो वहां जा करके आपको देखना है। तो लिमोनाइट जो होता है वो आपका किसका अयस्क होता है, तो लिमोनाइट जो होता है आपका आयरन का अयस्क। आयरन का हम लोग देखो 6 7 जितना भी था इसका टोटल अयस्क हम लोग लिखवा दिए। तो आई होप कि आपको सेशन आज का पसंद आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लिए क्या करें, थोड़ा शेयर कर दें ताकि हम लोग का मोटिवेशन बना रहे। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।
कल फिर ठीक है यूपी पॉलिटेक्निक के मैथ्स पार्ट 2 में जहाँ पर हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे, पार्ट 2 को कल सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।